अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से 9 अरब डॉलर्स खरीदे जाने का वाकया। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की मीटिंग के बाद गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों को बताया कि पिछले साल 2024 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के बिहाफ पर ओपन मार्केट से 9 अरब डॉलर्स खरीदे। जी हाँ, मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, क्योंकि हुकूमत ने बहुत सख्ती से गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर कदगन लगा रखी थी। तो इंपोर्टर्स ज़्यादा माल ले नहीं सकते थे, तो वो ज़्यादा डॉलर भी नहीं खरीद रहे थे। इस वजह से बेचने वाले ज़्यादा थे, ख़रीदने वाले कम थे। तो चूँकि डिमांड और सप्लाई का गैप ज़्यादा था, तो हुकूमत ने पैसे 9 अरब डॉलर्स मार्केट से ख़रीदे। 4.5 अरब डॉलर्स पहले हाफ में, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक, और 4.5 अरब डॉलर्स जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 के दौरान खरीदा गया। अब इस पैसे को खरीदने के लिए हुकूमत ने कितने पैसे खर्च किए? 2500 अरब रुपए यानी 2.5 ट्रिलियन रुपीस देकर हुकूमत ने 9 अरब डॉलर खरीदे, यानी समझ लीजिए 277.70 पैसे के हिसाब से डॉलर खरीदा गया है। अब अगर पाकिस्तान पिछले साल ये 9 अरब डॉलर्स ना खरीदता तो क्या होता, वो भी गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान ने बताया है। पिछले साल के सेकेंड हाफ में, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 11 अरब डॉलर से ऊपर रहे हैं। इट मीन्स उन 11 अरब डॉलर्स में अगर 9 अरब डॉलर्स ना होते तो हमारे डॉलर ज़खायर 3-4 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द होते। तो जब इस कदर कम डॉलर ज़खायर होते तो मुल्क में जो डॉलर की कीमत 278 रुपये 277 रुपये चलती आ रही है, वो अब तक शायद 350 रुपये भी क्रॉस कर चुकी होती। इसके साथ साथ जो महंगाई की बढ़ने की शरह रुकी है, कुछ कम हुई है, वो भी और तेज़ से बढ़ रही होती। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो मज़ीद बढ़ता, यानी कि दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान पर जो कुल बैरूनी कर्ज है वो 133 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। तो अगर ये 9 अरब डॉलर्स हम लोग मार्केट से ना खरीदते बल्कि बाहर से कर्जा लेते तो हमारा कर्जा बढ़कर 142 बिलियन डॉलर्स हो जाता, और हमने उस कर्जे के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी थी हर साल और सूद भी अदा करना था। अब हम इस 9 अरब डॉलर्स पर ना तो कोई अदायगी करते हैं, ना हमें कोई सूद अदा करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अब ये किस तरह मुमकिन हुआ? मुमकिन हुआ 2 बड़े स्टेप्स की वजह से। एक, पाकिस्तान से जो डॉलर की स्मगलिंग जारी थी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लोग जेबों में डाल के, सामान में डाल के, ट्रकों के जरिए, दीगर जराए से जो बड़ी तादाद में डॉलर अफगानिस्तान स्मगल करते थे, उसके ऊपर जब क्रैकडाउन किया गया तो डॉलर की मार्केट स्टेबल हुई, और डॉलर जो सितंबर 2023 के अंदर 307 रुपये का हो चुका था और लोग 350 रुपये प्रिडिक्ट कर रहे थे, वो वापस 278-277 रुपये आके रुक गया। और दूसरी बड़ी वजह थी कि हम लोगों ने जो बेदरेग इंपोर्ट्स हैं उस पर बहुत सख्ती से क्रैकडाउन किया। तो मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा डॉलर ख़रीदने वाले लोग होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक तो इंपोर्टर, जो चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए मार्केट से डॉलर ख़रीदते हैं और अदायगी करते हैं, और दूसरे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए ज़्यादातर डॉलर सेव करते हैं कि उनके पास कुछ पैसे आ गए, उन्हें उसको डॉलर में कन्वर्ट करवा के अपने पास रख लिया। फिर बाकी जेन्युइन बायर्स होते हैं, मतलब किसी ने फॉरेन टूर पे जाना है, किसी ने और किसी काम के लिए मुल्क से बाहर जाना है, किसी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो तो जेन्युइन रीजंस है। लेकिन उसके अलावा ये मामलात भी हैं। तो इससे हुआ क्या, जिन लोगों ने सेविंग के तौर पर डॉलर रखने थे उनको खदशा होगा कि डॉलर मज़ीद कहीं ना गिर जाए, तो उन्होंने मज़ीद डॉलर नहीं खरीदे बल्कि डॉलर बेचे। फिर चीज़ और भी होती है, किसी एसेट को अपने पास रिटेन करने की ताकत रखना। मसलन आपने एक चीज़ खरीद ली है और ख़रीदी है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। मिसाल के तौर पे आपने सोना ख़रीद लिया है कि ये सोना 6 महीने में महंगा होगा, तो बेचकर मुनाफा मैं खा लूँगा, मेरी असल पैसे फिर वापस आ जाएंगे। अगर सोना
महंगा होने की बजाय सस्ता होने लगे तो आप क्या करेंगे? आप उसे फौरी तौर पर बेचेंगे कि एक मजीद सस्ता होकर मुझे नुकसान ना करे। यही काम डॉलर के साथ हुआ, यही काम प्लॉटों के साथ होता है। जो लोग मकान बनाने के लिए प्लॉट नहीं खरीदते बल्कि मुनाफा कमाने के लिए प्लॉट खरीदते हैं, और जब उन्हें लगता है कि प्लॉट की कीमत गिर गई है तो फौरी तौर पर वो थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त करते हैं, प्लॉट बेच देते हैं कि मजीद नुकसान ना बर्दाश्त करना पड़े। तो मुल्क के अंदर जिन लोगों ने इस उम्मीद के ऊपर डॉलर ज़्यादा खरीद लिया था कि डॉलर अगले 6 महीने के अंदर 330, 340, 350 तक जाएगा और हम वो डॉलर फिर बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे, तो उन्हें डर लग गया कि 277 से नीचे आ गया, 260 पे, 250 पे आ गया तो हमारा क्या बनेगा। तो वो सप्लाई साइड बढ़ गई, यानी जिन्होंने ज़ख़ीरा कर रखा था डॉलर वो भी मार्केट में आ गया। जो लोग स्मगल करते थे उनकी तादाद में भी कमी आई। फिर पाकिस्तान से जो लोग बैरून मुल्क कोई 20-25 लाख लोग 2-3 साल में बाहर गए, वहाँ जॉब्स पे लगे, वहाँ से रेमिटेंसेस भेजी तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी बढ़ी और साथ हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हुई। तो इन तमाम चीज़ों के क्लब की वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स निस्बतन ज़्यादा है। अब पाकिस्तान अगर कोई एक नॉर्मल मुल्क होता तो इन डॉलर से बजाय हम अपने रिजर्व्स कायम रखते, हम इन डॉलर से अपने महंगे कर्जे अदा कर देते, यानी ऐसे कर्जे, ऐसे बैंकों के कर्जे जिनका हम ज़्यादा मार्कअप दे रहे हैं, हम ये पैसे उनको लौटाकर वो मार्कअप से अपनी जान छुड़ाकर करोड़ डॉलर्स बचा सकते थे। लेकिन हमारी मजबूरी कि हमें एक ख़ास लेवल तक अपने रिजर्व तो मेंटेन रखने हैं। आखिर हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और अगर आज भी हमारे रिजर्व्स को 12 बिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द हैं तो ये हमारी बमुश्किल 2-2.5 महीने की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं। हालांकि माहिरीन कहते हैं कि किसी भी मुल्क के लिए कम से कम 3 महीने की इंपोर्ट्स जितना रिजर्व फॉरेक्स एक्सचेंज होना लाजमी है। यानी अगर कोई मुल्क हमारे जैसा है जिसकी महीने की इंपोर्ट्स 5-5.5 बिलियन डॉलर्स है तो उसके पास कम से कम 15 से 18 बिलियन डॉलर्स होने चाहिए, लीस्ट पॉसिबल है। इससे ज़्यादा हो तो अच्छे हैं। हम तो फिर भी अभी 12 बिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द हैं, लेकिन ये सिचुएशन आज से 2 साल पहले से कहीं बेहतर है, जब हम बिल्कुल 3-4 बिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे। पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल बढ़ रहा था, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, हमारी रेमिटेंसेस गिर रही थी। तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इसको सिर्फ बहुत बड़ा मार का ना समझे, बल्कि एक बड़े इशू में एक साई ऑफ रिलीफ, एक सुकून का, आफियत का कोना जाने, इसको कैश करवाए, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाए। कोई भी तरीका हो उसके ज़रिए मुल्क के अंदर अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते हैं और फिर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के ज़रिए नई हुकूमत आती है, वो आके अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करती है, तो यकीन कीजिए जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर 307 से 277 पे लाया गया है, इसी पाकिस्तान में कोशिश करके अगले 2-4 सालों में यही डॉलर हम लोग 220-230 तक भी ला सकते हैं। तो जैसे डॉलर पाकिस्तान में सस्ता होगा, हमारे यहाँ चीज़ें सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, गैस सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी। इन तमाम चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, चीज़ों की पैदावारी लागत कम होगी, महंगाई में बड़ी कमी वाक़ होगी। तो नाज़रीन, ये था आज के एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।